अगर आपने भी ये गलती अपने बोर्ड एग्जाम किया है तो आपके भी 8 नंबर कट सकते हैं। जी हाँ, अगर आप भी इस क्वेश्चन को अगर गलत करेंगे तो आपके 8 नंबर इस तरीके से कट सकते हैं। ये रियल बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है जो मैंने दिया था। ये क्वेश्चन 8 नंबर के क्वेश्चन में भी आया हुआ था, तो इसका कॉन्सेप्ट आज हम देखेंगे। अगर आप भी बोर्ड एग्जाम में मैथ्स में 90 आउट ऑफ 100 स्कोर करना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो दिस इज द डे 1 ऑफ 30 डे मास्टर क्लास, जो कि जिसमें हम देखने वाले हैं दिस इज द डे 1 ऑफ 30 डे मास्टर क्लास, जिसमें हम देखने वाले 30 डेज में मास्टर क्लास होगा, यानी कि 60 क्वेश्चन, यानी कि 2 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से हम देखेंगे। हर रोज 2 क्वेश्चन हम उसको सॉल्व करेंगे। एंड इसका जो होगा क्वेश्चन जो होगा पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन होगा। एक वीडियो में क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जो कि बोर्ड में हर साल रिपीट होते रहते हैं, यानी कि यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं इसी सेम पैटर्न पर, यानी कि सेम कॉन्सेप्ट रिपीट एवरी ईयर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो मैंने एग्जाम दिया था और हर साल रिपीट होता रहता है। मैं अभी बताऊंगा ये क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है 8 नंबर में, 5 नंबर में, ठीक है। कि रेखाओं इतने और रेखा इतने के बीच की न्यूनतम दूरी का सवाल है और 8 नंबर के क्वेश्चन में आया हुआ है। 8 नंबर, कितना इजी क्वेश्चन 8 नंबर में आया हुआ है, तो आप भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पे है मोस्ट रिपीटेड टाइप ऑफ क्वेश्चन, यानी कि रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी पर होता है। कभी 5 नंबर में आता है, कभी 8 नंबर। अभी अभी मैंने जो क्वेश्चन पेपर दिखाया था ये मेरा क्वेश्चन पेपर था जब मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था, तो उस समय ये क्वेश्चन 8 नंबर के क्वेश्चन पेपर में आया था। 8 नंबर, यानी कि ये क्वेश्चन जो था 8 नंबर का था, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं रेखाओं इतने और इतने के बीच की दूरी को न्यूनतम दूरी याद कीजिए। और ये सेम कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है 2014, 15, 16, 17, 18, 20, 22, इवन 23 जब मैंने एग्जाम दिया था तब भी। और ये मॉडल पेपर 2026 में भी गिवन है, जहाँ पे ये 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं बिल्कुल आसान तरीके से, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। अगर इस तरह की इक्वेशन गिवन होती है तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जिससे हम शॉर्टेज डिस्टेंस यानी कि न्यूनतम दूरी निकाल सकते हैं, ठीक है। न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, पहले मैं उसको लिख लेता हूँ। न्यूनतम दूरी, ठीक है। न्यूनतम दूरी यानी कि इसको शॉर्टेज डिस्टेंस को डिनोट किया जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1, इसका डॉट प्रोडक्ट होता है वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 से, ठीक है। इसका मॉडुलस होता है पूरा अपॉन में मॉडुलस ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2, ठीक है। ये होता है न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला, ठीक है। ये होता है न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला। अब ये बात ये है कि हमको a1 a2 कहाँ से मिलेगा, ठीक है। वेक्टर a2 वेक्टर a1 वेक्टर b1 और वेक्टर b2 हमको कहाँ से मिलेगा, तो इसके लिए हम क्या जानते हैं कि इस तरीके जब इक्वेशन गिवन होती हैं तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। अगर मैं इसको r1 ले लूँ, इसको r2 ले लूँ, ठीक है, या इसको r1 r2 जिसको डिनोट करना है ले सकते हैं। अगर मैं r1 का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूँ तो उसको कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर r1 इज इक्वल टू, इसको हम किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं वेक्टर a1, ठीक है, और ये प्लस है और ये लेमडा है तो यहाँ पर लिख सकते हैं वेक्टर बी, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसी भी इक्वेशन का। इस तरीके से अगर जो गिवन होती है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है। सिमिलरली अगर R2 के लिए मैं लिखूं, R2 के लिए क्या हो जाएगा, वेक्टर R2 इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे A1 था तो इस जगह पे क्या आएगा, A2 रहेगा, प्लस यहाँ पे म्यू है तो म्यू एज इट इज, और यहाँ पे B1, सॉरी यहाँ B1 था और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वेक्टर B2, ठीक है। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर 2 स्टैंडर्ड फॉर्म दी गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरीके से हमको यहाँ से a1 b1 a2 b2 की वैल्यू निकल जाएगी, तो हम इस वैल्यू में पुट करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर दोनों का कंपैरिजन करें, यानी कि अगर ये इक्वेशन 1 इसको हम कंसीडर करेंगे, इस r1 का r1 से कंपैरिजन करेंगे तो a1 वेक्टर क्या मिलेगा हमको, ये मिलेगा, ठीक है। तो हम लिख लेंगे क्या है a1 वेक्टर, a1 वेक्टर क्या मिलेगा हमको, ये जो गिवन है ये, यानी कि i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे वेक्टर a1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। सिमिलरली b1 की वैल्यू क्या मिलेगी, यानी कि लेमडा इंटू b1 होता है, ठीक है, लेमडा इंटू b1 होता है, i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ठीक है। यानी कि b1 की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, वेक्टर b1 इज इक्वल टू i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ठीक है। तो a1 b1 की वैल्यू मिल गई, ठीक है। हम क्या निकालेंगे a2 और b2। अब देखो R2 को, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 अगर इसको लें, R2 का इससे कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, R2 का R2 से कंपैरिजन करेंगे तो जो A2 की वैल्यू हमको ये है, ठीक है, A2 की वैल्यू ये है, तो यहाँ पर लिखेंगे A2 इज इक्वल टू ये वैल्यू पूरा हम पुट करेंगे, यानी कि 2 i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। सिमिलरली B2 वेक्टर क्या मिल जाएगा,
वेक्टर b2, ठीक है। वेक्टर b2 यानी कि इससे कंपेरिजन तो म्यू इंटू b2 होता है, तो यहाँ पे म्यू इंटू इतना है, यानी कि म्यू इंटू b2 है, तो म्यू इंटू इतना हमको गिवन है, यानी कि b2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, यानी कि b2 वैल्यू क्या हो जाएगी 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। तो हमको देखो क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया, ऑलमोस्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्या। देखो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, a2 माइनस a1 निकालना है, b1 क्रॉस b2 निकालना है, और इसको इसमें फॉर्मूले में रख के सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो हम चलो सॉल्व करते हैं। वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 कैसे निकालेंगे, इस तरीके से वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1, ठीक है, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यानी कि वेक्टर a2 क्या है, इतना है 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप माइनस a1, यानी कि इसका माइनस लग जाएगा, यानी कि i कैप माइनस प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है। ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या मिलेगा 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, और इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि माइनस i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप, ठीक है। माइनस प्लस में क्या करते हैं, आई कैप जोड़ा घटाया जाता है, जे कैप जोड़ा घटाया जाता है, और के कैप जोड़ा घटाया जाता है। तो यहाँ पे 2i कैप है माइनस 1i कैप है, यानी क्या बच जाएगा i कैप, ठीक है, और माइनस जे कैप है तो माइनस 2j कैप है, तो माइनस माइनस प्लस यानी 3j कैप, ठीक है, और माइनस के है तो माइनस 2k कैप। तो इस तरीके से a2 माइनस a1 की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि यहाँ पर हम देखो न्यूनतम दूरी का जो फार्मूला है उसमें रखने के लिए a2 माइनस a1 हम निकाल चुके हैं। तो आगे हम निकालेंगे क्या, b1 क्रॉस b2, ठीक है, b1 क्रॉस b2। तो यहाँ पे वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 निकल गया, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, फॉर्मूले के देख लें, फॉर्मूले में क्या हमको नीड है, हमको वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2, ठीक है। अब हम जानते हैं वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, जब हम जानते हैं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2, ठीक है, निकालना है तो उनको डिटर्मिनेंट से सॉल्व किया जाता है, यानी कि दोनों कंपोनेंट में क्या दिया है, देखो b1 b2 में आई कैप जे कैप के कैप है ना, तो हम क्या लिखेंगे आई कैप जे कैप और के कैप, ठीक है। तो पहले क्या है, वेक्टर b1 है, ठीक है, तो b1 का पहला जो कोफिशिएंट होगा आई जे के का वो लिखेंगे, आई का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 आएगा, जे का कोफिशिएंट क्या है -1 है, तो यहाँ पे -1 आएगा, और के का कोफिशिएंट क्या है +1 है, तो यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है। सिमिलरली b2 है उसके बाद, तो b2 में आई का कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो 2 आएगा, जे का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है, जे के कॉलम में, ठीक है, और के का कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। सॉल्व कैसे किया जाता है, हम अगर आई कैप के लिए सॉल्व करेंगे तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देते हैं, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना हम पहले सीख चुके हैं, तो उसी हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर आई कैप को लेकर हैं पहले आई कैप, तो ये रो और ये कॉलम छूटेगा, बचेगा क्या, ये बचेगा, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई -1 में तो -2, माइनस साइन बीच में आता है, 1 का मल्टीप्लाई 1 में तो 1, ठीक है। फिर जे कैप के लिए क्या आता है, माइनस आता है, ठीक है, जे कैप के लिए आएगा माइनस, तो यहाँ पे जे कैप लिखेंगे। अब फिर ये रो और ये कॉलम, जिसमें जे है वो रो और वो कॉलम छोड़ेंगे जिसमें जे है, ठीक है, तो क्या बचेगा 2 1 और ये 2 1, ठीक है, 2 का 1 मल्टीप्लाई 2, माइनस का साइन आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा, प्लस अब क्या लेंगे, के कैप के लिए लेंगे, के कैप के लिए सॉल्व करते हैं इस समय ये रो और ये कॉलम छूटेगा, क्या मिलेगा 1 का मल्टीप्लाई 1 में तो 1, माइनस का साइन बीच में आएगा, 2 का मल्टीप्लाई -1 में तो -2, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अभी देखो यहाँ पे ये सॉल्व हो चुका है, यानी कि b1 क्रॉस b2, वेक्टर b1 क्रॉस b2 इज इक्वल टू, देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, यानी कि -3i कैप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस है, -2 -2 क्या हो जाएगा 0, 0 इंटू जे कैप 0 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो प्लस का साइन है, -2 -1, ठीक है, इस माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो +3k कैप, +3k कैप, तो फाइनली इसका क्या मिल जाएगा -3i कैप और +3k कैप, ठीक है। तो इस तरीके से वेक्टर b1 क्रॉस b2 निकल गया, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, ठीक है, ध्यान देना, फॉर्मूले में क्या गिवन है, यानी कि वेक्टर a2 माइनस वेक्टर an का डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर b2 क्रॉस b1 क्रॉस b2 के साथ, ठीक है। तो इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, और नीचे b1 क्रॉस b2 है तो वो भी निकला हुआ है, ठीक है। तो हम इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 डॉट वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे, वेक्टर a2 माइनस a1 क्या मिला हमको, ये मिला है, देखो आई कैप -3j कैप -2k कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे किस तरीके से, इसके साथ, यानी कि 3 -3i कैप प्लस जे नहीं है तो हमको उसको 0j कैप भी लिख सकते हैं, +3k कैप, ठीक है। हमने क्रॉस प्रोडक्ट देख लिया कैसे निकाला जाता है, अब डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, आई का आई के वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है, जे का जे के साथ वाले मल्टीप्लाई होता है, और के का के के साथ वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो आई का कोफिशिएंट 1 है और 3 है, यहाँ पर -3 है, तो 1 और 3 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा -3,
ठीक है। तो प्लस का साइन लगा के लिखते हैं, तो 0 का मल्टीप्लाई -3 जे कैप का यहाँ कोफिशिएंट क्या है 3 है, और यहाँ -3 है, और यहाँ पे जे का कोफिशिएंट क्या है 0, ये जे है, ठीक है, जे है। 0 इंटू 3 क्या हो जाएगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो देखो प्लस माइनस माइनस एंड 0 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे देखो माइनस है, प्लस है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 2 का मल्टीप्लाई 3 में क्या हो जाएगा 6, ठीक है। तो माइनस और -6 और -3 क्या हो जाएगा -9, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 डॉट वेक्टर B1 क्रॉस B2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो -9 मिल जाएगी। तो हम बस फॉर्मूले के हिसाब से चल रहे हैं, न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए क्या है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 डॉट वेक्टर B2 क्रॉस वेक्टर B1 क्रॉस B2 अपॉन में मॉडुलस ऑफ वेक्टर B1 क्रॉस B2, ठीक है। तो इस तरीके से हमको क्या मिल गया, ऊपर की वैल्यू तो मिल गई, बस इसका मॉडुलस लेना है, यानी कि ये पॉजिटिव हो जाएगा, लास्ट में इसको हम करेंगे। और जो मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर B1 है, ये कैसे निकलता है हम जानते हैं इधर, और देखते हैं। जो वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 का जब मॉडुलस निकालते हैं किसी भी वेक्टर का, जब मॉडुलस हम निकालते हैं तो रूट ओवर लग जाता है, इसके अंदर के जो कोफिशिएंट होते हैं उसका स्क्वायर हो जाता है। यानी कि वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 क्या गिवन था, देखो हमने क्या निकाला था यहाँ पर, -3i कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। तो इसका हम स्क्वायर करके अंदर लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो आई कैप का कोफिशिएंट था -3 था, उसका स्क्वायर, प्लस जे कैप का कोफिशिएंट यानी जे 0 था वहाँ पर, तो जे कैप का कोफिशिएंट क्या है 0 का स्क्वायर, प्लस के कैप का कोफिशिएंट क्या था 3 था, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे लिखते हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ से, एक सेकंड, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 0 का स्क्वायर 0 रहेगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9, और 9 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 18। और जब इसका रूट बाहर निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 इज इक्वल टू, इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, इसका जब रूट बाहर निकालेंगे 3√2, ठीक है। तो इस तरीके से हमको ये वैल्यू मिल गई। और शॉर्टेज डिस्टेंस यानी न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दोबारा मैं लिख रहा हूँ, न्यूनतम दूरी, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1, ठीक है। इसका डॉट प्रोडक्ट होता है मॉडुलस ऑफ वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 के साथ, इसका होल मॉडुलस लिया जाता है, पॉजिटिव वैल्यू ली जाती है, और नीचे अपॉन में क्या होता है, वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 का मॉडुलस, ठीक है। तो हमने क्या निकाला, देखो वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 डॉट वेक्टर B1 क्रॉस B2 की वैल्यू हमने कहाँ निकालता है, देखो यहाँ पर क्या निकालता है -9, ठीक है। तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पर -9, इसकी वैल्यू कहाँ ऊपर रख देंगे, क्या -9 अपॉन में, ठीक है। वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 का मॉडुलस कितना था, √3√2, ठीक है। और देखो ऊपर मॉडुलस है तो ऊपर मॉडुलस ले आएंगे, मॉडुलस का मतलब क्या होता है, अंदर की नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि 9 अपॉन में 3√2। इसको कैंसिल आउट करना भी चाहें तो हम कर सकते हैं, यानी कि 3 × 3 3 3 9, यानी कि न्यूनतम दूरी क्या निकले, न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगी 3 अपॉन में √2, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हमको क्या गिवन था, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में क्या था, रेखाओं के बीच की दूरी निकालना था, 5 या 8 नंबर में आता है, रेखा ऐसे गिवन होगी, ठीक है। उसको हम शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने पहले बता दिया ताकि समझने में आसान हो। ये देखो 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23 में भी आया और मॉडल पेपर में भी गिवन है, ठीक है। इसको हम पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद A1 B1 की वैल्यू निकाल देंगे, A2 और B2 की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। A1 की वैल्यू कहाँ मिलेगा, जो इक्वेशन में पहला टर्म जो इस तरीके से रहेगा वो A1 होगा, और जो लेमडा के साथ मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, वो B1 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली जब दूसरी रेखा का इक्वेशन होगा उसमें पहला जो टर्म रहेगा इस तरीके से वो A2 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस जो म्यू के साथ मल्टीप्लिकेशन रहेगा म्यू, ठीक है, उसके साथ जो मल्टीप्लिकेशन रहेगा वो B2 हो जाएगा। तो इस तरीके से A1 B1 B2 A1 B1 और A2 B2 की वैल्यू हम निकाल लेंगे, और फॉर्मूले का अकॉर्डिंग हमको क्या चाहिए, A2 माइनस A1, सॉरी ये वेक्टर A2 और वेक्टर A1 है, तो मैं इसको डायरेक्ट A2 A1 बोल रहा हूँ। यानी कि हम यहाँ से पहले A2 माइनस A1 निकालेंगे, फिर B1 क्रॉस B2 निकाल के दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है। जो फॉर्मूले का अकॉर्डिंग चलेंगे बाकी सब आंसर आ जाना है, ठीक है। तो A2 माइनस A1 हमने निकाला, इस तरीके से आया, B1 क्रॉस B2 हमने निकाला, हमको ये फाइनल आंसर मिला। ये जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो डिटरमिनेंट लेकर सॉल्व करते हैं, और जब डॉट प्रोडक्ट देखो A2 माइनस A1 इंटू B1 क्रॉस B2 का जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आई का आई के साथ मल्टीप्लाई, जे का जे के साथ, और के का के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको -9 मिल गया, ठीक है। तो नीचे यहाँ क्या दिया गया है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर B1 क्रॉस B2, मॉडुलस नहीं होता, इसको हम बोलते हैं वैल्यू, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालना होता है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, B1 क्रॉस B2 की। तो जो भी इक्वेशन यहाँ पर गिवन, जैसे हमको क्या मिला था, B1 क्रॉस B2 की वैल्यू हमको क्या मिली थी, -3i कैप प्लस 0 जे कैप
प्लस 3k कैप, ठीक है। तो इसी को हमने स्क्वायर करके -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि जो भी ijk के कोफिशिएंट होंगे उसका स्क्वायर करके हम लिख देंगे और b1 क्रॉस b2 की वैल्यू निकालेंगे और फॉर्मूले में रख के न्यूनतम दूरी का सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो इस तरीके से मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो मेरे एग्जाम में आया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 7 का। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 में आया था। इसको खुद से सॉल्व करिए, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा कि किस तरीके से सॉल्व हुआ, आंसर करेक्ट आया है या नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, और मिलेंगे अगले कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तब तक के लिए चैनल को लाइक करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए, धन्यवाद।